हेलो दोस्तों, पिछली बार जो आपने देखा 9th स्टैंडर्ड का एक एक्सपेरिमेंट जिसका नंबर था 2.10, ऐसा ही इंटरैक्टिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और सॉफ्टवेयर 9th स्टैंडर्ड का लेके हम आए हैं जो एकदम वर्चुअल है। आप अपने हाथों से अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर कर सकते हैं। आखिरी तक ये भूलना मत, देखते रहना क्योंकि बहुत ही इंटरैक्टिव है ये भी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारी वर्चुअल लैब चैनल पर। हमारा ये जो तीसरा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वहाँ से हमने ये एक्टिविटी ली है 3.1। तो ये जो है चैप्टर चेंज हो गया है, दूसरा चैप्टर पूरा हो गया है। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तीसरा एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला। तो यहाँ हमें क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो हमें थोड़ा स्टडी करना है। जिसका नियम ये है, जिसका जो रूल है कंजर्वेशन का, वो क्या है कि कोई भी केमिकल जो है अपनी केमिकल रिएक्शन के दौरान अपना ओरिजिनल वेट जो है वो कभी ना ही गेन करता है और ना ही लॉस करता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है केमिस्ट्री का। यहाँ हम देखने जा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना, और सॉल्यूशन बनाने से पहले उसका वेट कर लेना और सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका वेट कर लेना। आपको यहाँ वेइंग मशीन दिया गया है, आपको एक बड़ा सा फ्लास्क दिया गया है जिसके अंदर आप अपनी टेस्ट ट्यूब को इंसर्ट कर सके। टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए यहाँ हुक दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये आपका जो कॉर्क है उसको खोल देना है। उसको खोलने के बाद ये हमने हुक दिया हुआ है, ये हुक पर एक क्लिक कर दीजिए। ये मैंने क्लिक कर दी तो ये टेस्ट ट्यूब के साथ आ गया हुक। अभी टेस्ट ट्यूब को आप ड्रैग कीजिए और उसको धीरे धीरे संभाल कर ये अपने फ्लास्क के अंदर डाल दीजिए। ये देखिए हमारी टेस्ट ट्यूब फ्लास्क के अंदर हमने रख दी है। हाँ, ये आ गया। अभी आपका ये जो कॉर्क है उसको बंद कर दीजिए। ये हमने कॉर्क बंद कर दिया। नाउ ये पूरा का पूरा जो आपका सेटअप है फ्लास्क के साथ वाला, उसको आप ड्रैग कीजिए और उसको यहाँ वेइंग मशीन स्केल पर रख दीजिए ताकि उसका वेट हम कर सकें। तो ये मैंने इसको उठाया और ये वेइंग मशीन पर ले गया और यहाँ मैंने इसको रख दिया। ये देखिए वेइंग हो गया 165, 165 ग्राम ये दिखा रहा है। ये केजी है जो ज़ीरो है, ये ग्राम है 165। अभी इसको उठा लीजिए, ये अपनी जगह में रख दीजिए। अभी हमें क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, ये हमारी जो पोजीशन है बिफोर केमिकल रिएक्शन वाली है। अभी ये दोनों केमिकल हमने मिक्स नहीं किए हुए हैं और तभी हमने जो वज़न लिया वो था 165। अभी हमें चेक करना है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सबूत लेने के लिए, प्रूफ लेने के लिए कि ये दोनों हम अगर मिक्सअप कर दें तो फिर क्या कुछ होता है, वज़न में कोई चेंज आता है, वेट में कोई लॉस या गेन होता है, तो वो हम देखेंगे। ये पूरा फ्लास्क जो है वो हमें थोड़ा सा टिल्ट करना है, झुकाना है। इसके लिए यहाँ हमने एक बटन दिया हुआ है, ये देखिए। इसको आप क्लिक कर दीजिए, एक ही सेकंड में दोनों लिक्विड मिक्स हो जाएगा। बरोबर ध्यान दीजिएगा। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ ये बटन पर। हाँ, ये देखिए ये टिल्ट हो गया, दोनों मिक्स हो गया। अभी केमिकल रिएक्शन चालू भी हो गया। यहाँ आपके पास CuCO3 हाइड्रोक्साइड आया है, यहाँ आपके पास सोडियम सल्फेट आ गया है। तो इसको भी हमें उठाना है पूरा का पूरा और उसका वज़न करना है कि कोई वज़न में चेंज आया है। ये दोनों मिश्रण करने के बाद ये देखिए 165 देखा दोस्तों, कोई चेंज नहीं आया है। ये दोनों को मिक्स कर देने के बाद भी वज़न तो सेम ही रह गया है। तो ये दिखाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वज़न का जो नियम है वो वही रहता है कि ना ही वो गेन करता है ना ही वो लॉस करता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ओरिजिनल वेट है उसमें कोई फेरफार पॉसिबल नहीं है। सो दोस्तों, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट अगर आप रिपीट करना चाहें, अपने हाथों से करना, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ये रिस्टोर का बटन है, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए पूरा सेटअप फिर से
शुरू हो गया पहले से, तो यहाँ से आप पहले से चालू कर सकते हैं। सो यू हैव नॉट टू बॉदर कि आपने एक ही बार किया है, समझ में आया नहीं आया। इसीलिए हम ये वर्चुअल लैब बनाते हैं, वर्चुअल सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एक्टिविटी हमेशा करते रहिए, एक्टिविटी से कभी भी परहेज़ मत कीजिए। यही एक चीज़ है जो आपको साइंस में बहुत कुछ सिखा सकता है। तो दोस्तों, वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम चाहते हैं बहुत जल्दी दूसरा सॉफ्टवेयर लेके आपके पास आए, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन labonlaptop@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।